हाय बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि आप अगर अक्टूबर में अपने आप को ये 30 डे चैलेंज दो और जिन पॉइंट्स के बारे में मैं बात करने वाली हूं, इफ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप इनको इंटरनलाइज कर लो और एक ऐसा स्केड्यूल बना दो where you are able to follow these points, I can guarantee you, like literally from the bottom of my heart, आपके पास 7 मंथ्स है। अगर एक महीने में ये 30 डे चैलेंज करोगे, आपका 60-70% सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद 6 महीने खूब मेहनत करो एंड जस्ट सी कितना मिराक्युलस रिजल्ट आपके लिए होने वाला है। 7 मंथ्स आर नॉट लेस। आपको लगभग सिर्फ 100 मार्क्स पे स्कोर करने हैं पर मंथ एंड यू विल बी एबल टू क्रैक दिस 700 मार्क्स वाला टारगेट। ना तो ये 30 डे स्ट्रैटेजी जो मैं या 30 डे टारगेट आपको जो दे रही हूँ या 30 डे चैलेंज दे रही हूँ वो 30 मिनट का एक 8-10 मिनट का लेक्चर है। अगर आपने मेरे चैनल पे पिछले 10-15 दिनों से जितने भी आपके हेल्प वाले वीडियोस देखे तो वो सारे वीडियोस 4-5-6 मिनट के, बिकॉज दैट इज व्हाट इज नीडेड। ना इधर उधर की कोई बकवास बात करनी है, आपको जो काम की बात बतानी है वो 5-6 मिनट में हो जाएगी। क्या करना है आपको इन 30 डेज में, और ये काम आपको शुरू करना है अभी सितंबर में, ताकि 1 अक्टूबर से यू आर रियली इन द ग्रूव। आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कब कहां क्या करना है। तो चलिए, सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके पास टाइम होना चाहिए। कुछ भी करना, अगर आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो और सारा दिन बिजी हो, यू रियली डोंट हैव द टाइम, राइट? तो सबसे पहला चीज जो 30 डे चैलेंज में आपको करना है, इज यू रियली नीड टू क्रिएट अ स्केड्यूल। क्या मतलब है इस स्केड्यूल का? यार, आपको एटलीस्ट 2 स्लॉट्स निकालने हैं एंड दैट यू विल हैव टू डू अर्ली मॉर्निंग्स, लेट नाइट, आई लीव दैट ऑन टू यू कि आप कब वो 2 स्केड्यूल निकालना चाहोगे या निकाल पाओगे अपनी स्कूल और कोचिंग के साथ। एटलीस्ट 2-2 आवर्स के आपको 2 स्लॉट्स निकालने जिसमें आप पढ़ाई करो। नाउ दिस शुड बी सच अ स्लॉट जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। सुबह उठने की आदत नहीं है तो सुबह का स्केड्यूल मत डालिए, सुबह का स्लॉट मत डालिए, नहीं होगा, राइट? अगर आपको रात को पढ़ने की आदत है तो रात का ही स्लॉट डालिए, ऐसा स्लॉट जिसमें आपकी एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा है, आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, आप पढ़ पा रहे हो, ऐसे स्लॉट्स निकालिए। दिस इज ओवर एंड अबव, यू विल रियली, ये स्लॉट्स आपको निकालने पड़ेंगे। यस, और अब आप इस महीने में इन 30 डेज में सेकेंड नंबर पॉइंट, आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए और इंपॉर्टेंट भी अपने वीक एरियाज के इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाइए, सो दैट एट द एंड ऑफ द 30 डे चैलेंज आपको लगे कि मेरा 50-55% सिलेबस खत्म हो चुका है। जो वीक टॉपिक्स हैं उनके हाई वेटेज टॉपिक्स निकाल के सबसे पहले करना शुरू कीजिए, राइट? एक कोने से जो आता है उससे शुरू मत कीजिए, राइट? स्मार्ट स्टडी कीजिए। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनकी वेटेज नहीं है, जिनको आपने 1 to 2 टाइम्स रीड कर लिया है, जो लो वेटेज है, इनको आप टच भी मत कीजिए। प्लीज फाइंड आउट योर वीक एरिया, स्पेशली इन फिजिक्स। अक्टूबर नवंबर में टाइम है फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का, फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने का, तो इनके हाई वेटेज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालिए और सबसे पहले इनको करना शुरू कीजिए। नाउ, इनको करने के लिए जो रेफरेंस बुक्स आपने यूज करनी है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एनसीईआरटी और 8 इयर्स के पीवाईक्यूज होने चाहिए। 10 इयर्स के भी मत कीजिए। फर्स्ट टू द लेटेस्ट पीवाईक्यूज, 7-8 साल के पीवाईक्यूज कीजिए, वो भी एनसीईआरटी फोकस कीजिए। एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स उठाइए, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस उठाइए। Please focus on NCERT. Please focus on your previous year questions. Please focus on your weak areas and form time, time slots. ये रहे पहले 3 points of the 30-day challenge. Now I'm going to give you 4 more points of the 30-day challenge. Now, आप इस टाइम पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट शुरू कीजिए, दैट इज टेस्ट देना। तो जो जो टॉपिक्स आपके होते चले जा रहे हैं, जिन टॉपिक्स को आप कवर करते जा रहे हो, पहले प्लीज इन टॉपिक्स के साथ नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, सो दैट यू आर एबल टू रेफर देम ड्यूरिंग योर रिविजन साइकिल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? प्लीज एनसीईआरटी पे येलो पेजेस चिपकाइए। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आप फॉरगेट कर रहे हैं, उनको किसी कॉपी पे लिखना शुरू कीजिए। एनसीईआरटी पे पेज चिपकाना शुरू कीजिए। आई लीव इट ऑन टू यू।
टाइम एफिशिएंट होना चाहिए, सिलेबस कवर होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। कोई ऐसी चीज नहीं कि मेरा 80% टाइम नोट्स बनाने में जा रहा है और मैं आगे का कुछ नहीं पढ़ पा रही हूं, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। पर जिन भी टॉपिक्स को आप कवर कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप इनके नोट्स नहीं बनाएंगे तो इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। सो जो भी टॉपिक्स, जो वीक एरियाज के टॉपिक्स एनसीईआरटी पीवाईक्यू से आपने 30 डे चैलेंज में किया है, प्लीज इंश्योर आप इनके नोट्स बना रहे हो। और नंबर 2, उससे भी इंपॉर्टेंट, प्लीज इंश्योर आप इनके रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहे हो। बिकॉज इफ यू आर नॉट गिविंग द टेस्ट, देन आपको अपने लूप होल्स ही समझ में नहीं आएंगे। और अगर आपको अपने लूप होल समझ में नहीं आएंगे, आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कहां पे गड़बड़ है। सो प्लीज स्टार्ट विद एनसीईआरटी, प्लीज स्टार्ट विद वीक एरियाज। अभी टाइम नहीं है पढ़ी हुई चीजों को रिवाइज करने का, जिन चीजों को अवॉइड किया है, जिन चीजों को नहीं किया है, प्लीज स्टार्ट विद वीक एरियाज। प्लीज डू योर एनसीईआरटी, प्लीज फॉलो अ स्केड्यूल। उसमें भी मैंने बोला आप स्लॉट्स निकालो, पूरे दिन का टाइम टेबल नहीं होता, आप 2-2 घंटे करके, 3-3 घंटे करके स्लॉट्स निकाल के काम शुरू कीजिए। प्लीज मेक योर नोट्स एंड टेस्ट, आप भले ही पीवाईक्यूज का टेस्ट दे दीजिए। एक और बात अभी करने वाली हूं आपसे, आपको शायद अटपटा लगे, शायद लगे वाली मैम पब्लिसिटी कर रही है, बट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको अभी अक्टूबर में, सितंबर एंड में फील आ चुकी है दैट आई एम नॉट एबल टू डू थिंग्स, मेरे कंट्रोल से चीजें बाहर जा रही हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, इट्स गेटिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, प्लीज इंश्योर दैट यू जॉइन सम क्लास। अब वो भले ऑनलाइन क्लास हो, ऑफलाइन क्लास हो, इनफैक्ट आप बहुत रेगुलर हो जाओ वाईटी पे, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट प्लीज ज्वाइन सम क्लास। अगर खुद से मैनेज नहीं हो रहा है, नवंबर में सोचोगे, टाइम निकल जाएगा, स्पेशली अगर फ्रेशर हो, आपको बोर्ड्स की तैयारी करनी पड़ेगी, प्री बोर्ड्स का टाइम आ जाएगा, इट विल गेट वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो प्लीज इंश्योर दैट यू ज्वाइन सम क्लास, अदरवाइज इट्स गोइंग टू गेट मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर यू। नाउ आपको 30 डेज में इन चीजों के बारे में जो मैं लिख रही हूं, प्लीज इनको अपने दिमाग से हटा दो, जस्ट गेट थ्रो देम आउट ऑफ योर माइंड, just don't even think about them, just absolutely just pick up something and throw them out of your mind, like you don't even have to worry about them, right? सोचना भी नहीं है। So the first thing is let bygones be bygones, past में जो हुआ सो हुआ, don't even think about it। I am telling you 7 months is more than enough। 100 नंबर की तैयारी तो ऐसे करके महीने में होती है, you have 7 months 700 marks in your मुट्ठी, I am telling you 110%। So please do not even worry about your past। Second mistake, please don't do only theory, please 30 day challenge, जिस भी टॉपिक के भले 8 टॉपिक करो, 10 टॉपिक पूरे नहीं हो रहे, इफ यू ओनली डूइंग थ्योरी, इट्स अ ग्रेव इनजस्टिस टू योरसेल्फ, कुछ नहीं होगा। जो जो टॉपिक्स होते जा रहे हैं, प्लीज डू एमसीक्यू साइड बाय साइड। जो टॉपिक्स होते जा रहे हैं, अभी अगर नहीं बनाए, प्लीज मेक नोट्स, इसके बिना रिवीजन नहीं होगा, 30 डे चैलेंज फ्लैट पड़ जाएगा, बकवास हो जाएगा, फट जाएगी चीजें, प्लीज डोंट डू इट। नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज, कई बच्चे होंगे जो अभी सिर्फ फिजिक्स के पीछे पड़ जाएंगे, उनके लिए स्पेशली वार्निंग दे रही हूं, डू नॉट निग्लेक्ट बायो एंड केमिस्ट्री, साथ लेके चलो। चलो 4 घंटे पढ़ रहे हो, 2.5 घंटा फिजिक्स करो, 1-1 घंटा बायो केमिस्ट्री करो। निग्लेक्ट करोगे, अक्टूबर नवंबर में लगेगा फिजिक्स में तो स्कोर आ रहा है, बायो वीक हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगी, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, राइट? 1 महीने का प्लान तो बनाओ, बट प्लीज अगले 6 महीने का थोड़ा सा आपके पास एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कैसे रिवीजन करोगे, ऑर्गेनिक कब करोगे, फिजिकल कब करोगे, इनऑर्गेनिक कब करोगे? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ऑल्सो स्टिक, टू ऑल्सो मेक अ लॉन्ग टर्म प्लान अलॉन्ग विद योर शॉर्ट टर्म प्लान। इज दैट क्लियर एवरीवन? वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ please have a 1 month short term target also, right? बड़ा तो हम कर लेंगे, 1 month short term target भी आपको चाहिए। नंबर 6, प्लीज इसमें टेस्ट दीजिए, राइट? 1 महीने में आपको कम से कम 6 या 7 टेस्ट देने, हर हफ्ते 1 टेस्ट तो देना है। कोशिश कीजिए हफ्ते में आप 2 टेस्ट दे सको। अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो 7th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एनालाइज कीजिए
और उस टॉपिक के वापस थ्योरी और नोट्स में एडिशन कीजिए जो गड़बड़ हो रही है। दिस इज योर 30 डे प्लान। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट, इसको एनालाइज करो, कहां गड़बड़ हुई, कहां नंबर कटे, क्या वो आपकी थ्योरी में नहीं लिखा था, क्या आपने उसको रिवाइज नहीं किया था, क्या उसके एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए थे, तो उसको ऐड करो बेटा, उसको ऐड किए बिना नंबर नहीं आएंगे, राइट। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट, पहले शायद नहीं बताया, पी वाई क्यूज पे फोकस कीजिए। 8 साल के पीवाई क्यूज, एनसीईआरटी की थ्योरी, जो टॉपिक्स आप डिसाइड करोगे, अगर 30 डेज में आपने कर लिया, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एट ऑल, राइट। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। दैट्स माय टेलीग्राम अकाउंट बायोटॉनिक पीसीबी, प्लीज इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, नोट्स क्लास सब कुछ यहाँ मिलेगी। That's our Instagram account, Manisut for Vedanta. Don't forget to like, share, and subscribe. God bless you, everyone. Bye.